Hi friends, welcome back to the channel. I wish that you will be healthy and happy. Today we will discuss about the bank reconciliation statement. It is very important chapter. So let us start. दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आपके एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। और इसके बारे में आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करूँगा कि बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और ऐसी ट्रिक आपको मिलेगी इस चैप्टर की कि आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि बीआरएस होता क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है तो होता क्या है, ये कौन बनाता है और इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरा डिस्कस करेंगे। और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को आप देखिए और अपना जो प्यार हमें ज़रूर दीजिए। आप वीडियो कैसी लगी इसको भी ज़रूर लिखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब तब करें जब आपको पूरा कंटेंट हमारा पसंद आए। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। हम जितना भी सीख रहे हैं वो सब एक फर्म के बेस से सीख रहे हैं, यानी पूरे चैप्टर को ही नहीं, पूरी अकाउंटिंग को अगर सीखना है तो आप अपने आप के लिए बिजनेसमैन मानिए। ओके, हम सब कौन हैं, बिजनेसमैन हैं। ओके, हमारी एक फर्म बनी हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि हमारी फर्म है और फर्म में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जितने भी हमें पेमेंट्स लेने हैं और जितने भी पेमेंट्स देने हैं उसके लिए जो हमारी फर्म है वो करंट अकाउंट को ओपन करा चुकी होगी बैंक में। क्या होता है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सब हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे और जितने भी लोगों को हमें पेमेंट देना है तो वो क्या करेंगे, हमारे जो चेक्स हैं उनके थ्रू अपना पेमेंट ले लेंगे। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों कि कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है जमा हो जाते हैं। कुछ हमारी ओर से ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनको हम कर चुके होते हैं लेकिन वो पेमेंट्स नहीं ले पाते हैं। तो एक निश्चित डेट पर देखा जाता है कि हमारे अनुसार जो हमने कैश बुक रखी हुई है और बैंक के अनुसार जो कि एक्चुअल जो हमारा अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, उन दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यदि अभी समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हम अपने बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए, सही रिकॉर्ड बनाने के लिए कैश बुक रखते हैं। इससे पहले आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा इसमें, अगर ना पढ़ा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, पहले चैप्टर से लेकर के और आगे तक का आप देखिए कितना ब्रीफली एक एक पॉइंट के लिए हमने समझाया है। हमारे यहाँ पर जितनी आपको हेडिंग्स मिलेंगी पूरे यूट्यूब पर आपको किसी के भी कंटेंट में नहीं मिलेंगी। हम प्रॉपर इतना आपके लिए कंटेंट देते हैं कि आपको कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम बात कर रहे थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की। इसमें हमने तो कैश बुक रखा हुआ है बट बैंक में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब एक्चुअल चल रहा है। ओके, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, बैंक चार्जेस कर देती हैं। कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो डायरेक्ट जमा हो जाते हैं अकाउंट में जिनका हमें पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि एक निश्चित डे पे हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट में वास्तविक रूप से कितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में। ओके, जो हमने करंट अकाउंट ओपन करा रखा है। दूसरी तरफ हमारी कैश बुक जो हमारे पास होती है हम उसमें देखते हैं कि हमारा कितना बैलेंस है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस के रीजंस क्या होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो उन रीजंस को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, और इसके लिए आप अगर बुक्स में इसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरह का मिलेगा। मैंने आपके ही लैंग्वेज में बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिख दिया है और आपको ये किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कई बुक्सों का अध्ययन करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इसको बहुत ही सरल है
और मैंने आज मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ओके इन दोनों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। और आपके लिए हेडिंग्स मैंने बिल्कुल इतनी बना दी हैं कि कमी नहीं पड़ेगी आपके पास में। ओके, तो देखेंगे मैंने क्या लिखा है, समझने का प्रयास कीजिए। टॉपिक हमारा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग हमने क्या बनाया है, देखिए मेनली ऑल द फर्म्स ओपन सा करंट अकाउंट। देखिए जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, एक करंट अकाउंट खोलते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जितनी बार चाहो इसमें पैसा जमा कर दो, जितनी बार चाहे निकाल लो। ओके, ये इसके लिए जो अकाउंट खोलता है वो कौन सा खोलता है, करंट अकाउंट खोलता है। इस पर इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बल्कि व्यापारियों को या फर्म्स को उल्टा खर्चा पे करना होता है। ओके, सो फर्दर वी कैन से दैट मेनली ऑल द फर्म्स ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए जितनी भी फर्म्स हैं वो एक करंट अकाउंट खोलती हैं, किसमें, बैंक में। ओके, एवरी फर्म्स हैज ऑल द कैश रिकॉर्ड्स। जो फर्म होती है वो क्या रखती है अपने पास में, कैश रिकॉर्ड रखती है, और जो कैश रिकॉर्ड रखती है वो किसमें रखती है, कैश बुक में। ओके, समझते चलेंगे, बहुत सही से समझेंगे, क्योंकि ये याद करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स को जितना समझ लोगे अच्छे से उतना ही आप लिख दोगे, और बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही लिखना है। तो नेक्स्ट इज एवरी फर्म हैज ऑल द कैश रिकॉर्ड्स इन कैश बुक। जो जितनी भी फर्म्स हैं वो सब अपना जो कैश रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो किस में रखती हैं, कैश बुक में। एंड बैंक हैज आल्सो कैश रिकॉर्ड्स, और जो बैंक है वो भी अपने पास में क्या रखती है, कैश का पूरा रिकॉर्ड रखती है कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। ओके, एंड बैंक सेंड अ कॉपी ऑफ द फर्म्स करंट अकाउंट टू द फर्म। अब जो बैंक है वो एक कॉपी भी सेंड करती है, किसके लिए, फर्म के लिए। भैया क्यों करती है, फर्म के लिए कॉपी सेंड वो इसलिए करती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपके लिए कि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्टली बैंक में कुछ लेन देन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपको हमारे लिए पे करना था 10,000, आप गए, मेरे पास तक नहीं आए, और आपके पास में मेरा अकाउंट है, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसी में कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास पेमेंट तो आ गया। तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे देने के लिए बैंक भी क्या करती है, एक निश्चित डे पे कॉपी भेज देती है, किसके पास में, फर्म कह लीजिए या बिजनेसमैन कह लीजिए, ठीक है, उसके पास। सो बैंक हैज आल्सो कैश रिकॉर्ड एंड बैंक सेंट अ कॉपी ऑफ द फर्म्स करंट अकाउंट टू द फर्म फॉर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए जो बैंक है वो व्यापारी के पास में जो इन्फॉर्मेशन के लिए भेजती है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो पासबुक, हम लोग कहते नहीं है पासबुक अपडेट कर लीजिए, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं सब हमें मिल जाती हैं, तो या तो वो पासबुक के फॉर्म में होते हैं या अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब होता है पूरे अकाउंट का विवरण, क्या हमने उसमें ट्रांजैक्शंस किए हैं, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्या कैसा क्या हुआ है, उसके लिए एक स्टेटमेंट निकल जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं बैंक से, और हमारे पास क्या होती है, कैश बुक होती है। तो कैश बुक और पासबुक दोनों में जो भी डिफरेंस है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स फर्म्स फाउंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स कैश बुक एंड बैंक रिकॉर्ड्स। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्म है वो दोनों में डिफरेंस पाती है, किसमें, अपनी कैश बुक में और बैंक के द्वारा जो भी रिकॉर्ड दिया गया है उसमें। ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारण होते हैं इसके, ठीक है, कुछ कारणों से नाउ फर्म विल आइडेंटिफाई। अब जो कारण हैं, रीजंस हैं, कॉजेस हैं, उनके लिए फर्म क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, तो है क्यों, द कॉजेस ऑफ डिफरेंस इट becomes necessary to reconcile them। ये बहुत ज़रूरी भी है इसको मैच करने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए या बिल्कुल सही करने के लिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो वी कैन से दैट BRS इज अ स्टेटमेंट। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो BRS है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये क्या है, टू प्रिपेयर द रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक ऑन एनी फिक्स्ड डे। ये जो स्टेटमेंट है वो एक निश्चित दिन पर या निश्चित तारीख पर, डेट पर
कि इन दोनों डिफरेंस को सही करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ये समझने के लिए मिला होगा कि फर्म क्या रखती है, कैश बुक, बैंक क्या रखती है, पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट। दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस हैं इनको रिकॉन्साइल करने के लिए, इनको सही करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा इसका मीनिंग। इसको आप अपने हिसाब से और बढ़ा दीजिएगा, इसको बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, और इसी में थोड़ा बहुत जोड़ दीजिएगा। एक बार हम फिर से करते हैं, इसको सुनेंगे ध्यान से। मेनली ऑल द फर्म्स ओपन्स अ करंट अकाउंट विद अ बैंक फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए जो फर्म है वो किसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करती है। ओके, एवरी फर्म्स हैज ऑल द कैश रिकॉर्ड्स इन कैश बुक। जो फर्म्स है वो अपना पूरा रिकॉर्ड किस में रखती है, कैश बुक में रखती है। एंड बैंक हैज आल्सो रिकॉर्ड्स, और बैंक भी अपने पास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखती है। बैंक सेंट अ कॉपी टू द फर्म करंट अकाउंट टू फर्म फॉर द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट। जो बैंक है वो अपनी पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट के फॉर्म में सूचनाओं के लिए पूरा का पूरा जो डेटा है वो किसी फर्म के लिए सेंड कर देती है। ओके, कि वो फर्म का जो मालिक है वो देख ले कि वास्तव में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं। समटाइम फर्म्स फाउंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स कैश बुक एंड बैंक रिकॉर्ड्स ड्यू टू सम रीजन्स। अब जो फर्म है वो कभी कभी क्या देखती है कि जो उसकी कैश बुक है और बैंक रिकॉर्ड है दोनों में डिफरेंस है, और उसके सम रीजन्स हैं, कुछ कारण भी हैं। नाउ फर्म विल आइडेंटिफाई देम। अब जो फर्म है वो उनके लिए क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है द कॉजेस ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस के रीजन्स हैं। इट बिकम्स नेसेसरी टू रिकॉन्सिल देम। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको क्या करना, रिकॉन्सिल करना। सो वी कैन से दैट BRS इज अ स्टेटमेंट टू prepared to reconcile the difference between the balance as per cash book and balance as per passbook on any fixed day। यानी किसी निश्चित दिन पर इन दोनों के लिए मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है बस वही हमारा क्या होता है, BRS होता है। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं इनको देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BRS की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी हैं। BRS इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, यानी ये जो होता है केवल एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। ओके, ध्यान रखेंगे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इट इज़ एन अकाउंट और स्टेटमेंट, तो क्या है ये, ओनली स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट BRS इज अ पीरियडिकल स्टेटमेंट। एक निश्चित समय के लिए ही स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे आज हम बना रहे हैं, नेक्स्ट हो सकता है आप ट्रांजैक्शन कर दें कोई, तो जो आज का डिफरेंस है, आज का जो बैलेंस है वो कल चेंज हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ ओनली फॉर फिक्स्ड पीरियड। BRS प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो बनाया जाता है ये भी एक निश्चित दिन के लिए ही बनाया जाता है, और वो जो दिन होता है महीने का लास्ट डे हो सकता है, 3 मंथली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है। ओके, क्वार्टरली, हाफरली एंड एनुअल। एनुअल तो नहीं होता है क्योंकि इतना लंबा नहीं, मंथली मोस्टली बनाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो एवरी 15 डेज में बना लिया जाता है। BRS इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक बुक कीपिंग और DES, यानी जो BRS है वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है और ना ही डुअल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। ओके, BRS इज वैलिड फॉर फिक्स्ड पीरियड। ये वैलिड भी होता है तो एक निश्चित समय के लिए ही वैलिड होता है। BRS रिकॉन्सिल द डिफरेंस, यानी जितने भी डिफरेंस होते हैं कैश बुक में और बैंक रिकॉर्ड में, यानी बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, दोनों में जो डिफरेंस होते हैं उनको रिकॉन्साइल करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 बैलेंस। ये 2 बैलेंस पर आधारित होता है। कौन कौन से हैं 2 बैलेंस, कैश बुक एंड पासबुक। BRS प्रिपेयर्ड बाय फर्म। ये बहुत ध्यान रखने का है कि इसको बनाता कौन है, तो इसके लिए फर्म बनाती है। ओके, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बनाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और आज मैंने पूरा ये समझाने का प्रयास किया कि इसका मीनिंग कैसे करके समझें, ये है क्या चीज़। ओके, और नेक्स्ट में हम इसकी और जो थ्योरीज है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। फिर न्यूमेरिकल इतने सरल वे में हम आपको समझाएंगे कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। पूरे यूट्यूब पर देखने के बाद तब आप हमारे चैनल को देखिए, आपको यहाँ पर फुल कंटेंट मिलेगा।
पूरा एग्ज़ाम में लिखने के लिए जो सॉलिड मैटर है वो मिलेगा। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।